हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है क्योंकि हफ्ते का अंत आते आते या आप कह लीजिए इस महीने का अंत आते आते मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी खासी करेक्शन ली है। बिटकॉइन तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो $1,02,000 के आसपास है, उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। बिटकॉइन की डोमिनेंस फिर ऊपर जाती दिख रही है, 64-65% पे पहुंच गई है और इन शॉर्ट ऑल्ट कॉइन्स की यहाँ बैंड बजती देखने को मिल रही है। अच्छी बात क्या है, बिटकॉइन के साथ में इथेरियम इतना नहीं टूटा है। अगर दूसरे ऑल्ट कॉइन्स को देखें तो कहीं ना कहीं उसके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, तो एक उम्मीद जग रही है कि यहाँ पर मार्केट जल्दी ही रिकवर होते आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ये मार्केट के अंदर इतना बड़ा क्रैश देखने को क्यों मिला है और यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ये जो मई का महीना है इसने अच्छी खासी उम्मीद जगा दी है 2025 से, क्योंकि बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। $1,12,000 को छूने के बाद इस टाइम पे $1,03,000 $1,04,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर खासकर इथेरियम कोशिश कर रहा है एक रेजिस्टेंस को पार करने की, नहीं कर पा रहा है। पिछले 15 दिन से हम लगातार उसको वो करते देख रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, पत्थर पे जितनी बार हथौड़ा मारोगे तो वो भी कमज़ोर होता देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है वो रेजिस्टेंस भी आपको टूटता देखने को मिलेगा। सेम ही कहानी सोलाना के साथ में है, आगे वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये मार्केट के अंदर इस टाइम पे करेक्शन देखी क्यों जा रही है उसके बारे में बताऊंगा। और कुछ कॉइन्स जो डिप के अंदर हैं, जब मार्केट नीचे आती है, डिप के अंदर आती है, तो हम सोचते हैं कि यार लें या ना लें। लेकिन जब मार्केट ऊपर चली जाती है तो हर कोई पूछ रहा था अब ले लूं कि नहीं लूं। और जो ऑल्ट कॉइन्स हैं जो पीछे मई के अंदर अच्छा खासा पंप कर गए थे, वो दोबारा 30-40% टूट गए हैं। तो यहाँ पे उनके अंदर अपॉर्चुनिटी तो लगती है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। कुछ कॉइन्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो कुछ कॉइन्स आपने हमसे पूछे हैं, और कुछ कॉइन्स बड़े कॉइन्स जो हम यूजुअली कवर करते हैं वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। सिचुएशन कैसी भी हो, आज मार्केट अच्छी नहीं है, मुझे पता है, आप भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे। लेकिन वही है ना, शो मस्ट गो ऑन, और आपको सारी चीज़ों के लिए अवेयर रहना चाहिए, और वो हम करते रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे। लेकिन आपको और मुझे कम से कम ये बात तो समझ में आनी चाहिए, जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस का यहाँ खेल चल रहा है और जिस हिसाब से पीछे माल बटोरा गया है, तो ऐसा लगता है 2025 के अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो वो चीज़ को अभी देखना यहाँ आपको चाहिए, और थोड़ा सा लंबा विजन और थोड़ा सा होल्ड करने की क्षमता रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर ये क्रैश क्यों हुआ है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा गला ख़राब है फिर भी मुझे पता है कि अपडेट तो देनी है, तो वो मैं कोशिश कर ही रहा हूँ। तो यहाँ पे 2-3 बड़े रीज़न निकल के आ रहे हैं। एक तो मंथली कैंडल का प्रेशर ही है, यानी कि मंथली क्लोजिंग होती है, ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है, उसका प्रेशर तो रहता ही है कि मंथली कैंडल जो इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट, या आप कह लीजिए $1,02,000 से ऊपर कभी इसने क्लोज़ किया ही नहीं है। तो वो एक प्रेशर है कि एक नया रिकॉर्ड बनेगा, एक नया हाई बनेगा मंथली कैंडल क्लोजिंग के अंदर। वो एक टेक्निकल बात है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात निकल के आ रही है वही है, हमारे महाराज जी डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फिर वही बात बोली कि भैया वॉयलेट कर रहा है टर्म्स को, ट्रेड डील की चाइना। और यहाँ पर जो उनके और रिप्रेजेंटेटिव है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर भैया उनके साथ में जो चाइना के साथ में ट्रेड टॉक थी वो थम गई हैं। अब इसकी वजह से मार्केट के अंदर, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हमें प्रेशर देखने को मिला। इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं सुबह डाटा चेक कर रहा था यहाँ पर कि यूएसए की मार्केट कुछ खास गिरी है कि नहीं गिरी है। तो फिर मैंने देखा इसमें तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा ऐसी स्टेटमेंट से। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट, बिटकॉइन पे इसका क्यों प्रेशर देखने को मिल रहा है? जब ये न्यूज़ आई थी तब मार्केट के अंदर पैनिक होना शुरू हो गया था, ऑल्ट कॉइन्स यहाँ गिरते देखने को मिल रहे थे। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न निकल के आया, वो निकल के आया कि ब्लैक रॉक, जो कि ETF है ब्लैक रॉक का, उसने कल पहली बार 30-35 दिन के बाद में अच्छे खासे 4-4.5 हज़ार बिटकॉइन सेल किए, और उसका प्रेशर एक्चुअल में हमें, आप कह लीजिए, देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब
30-35 दिन के बाद में कुछ मौका लगा, मंथली क्लोजिंग थी, कई इंस्टीट्यूशन या कई इन्वेस्टर होंगे, वो सोचेंगे क्या नए महीने के अंदर कुछ पोजीशन क्लोज जो है बनाएंगे, अभी यहाँ सब कुछ सेटल करते हैं। तो ये चीज़ का प्रेशर अभी हमें देखने को मिल रहा है जो यूएसए ट्रेड और चाइना के अंदर ट्रेड वॉर की बात करते हैं, और साथ के साथ में जो ब्लैक रॉक है उसके ईटीएफ की तरफ से सेलिंग देखने को मिली, और उसका प्रेशर फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन तो इतना नहीं टूटा है, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनकी बैंड यहाँ बजते देखने को मिल रही है। कल एक और बड़ी न्यूज़ निकल के आनी थी और वो निकल के आई, $2 बिलियन 5 बिलियन FTX के जो क्रेडिटर्स हैं उनको रिलीज़ होना था स्टेबल कॉइन के अंदर। $2 बिलियन रिलीज़ हुए और आने वाले टाइम के अंदर और $1 बिलियन वो रिलीज़ होते देखने को मिलेंगे। उससे एक मार्केट को पुश मिलना चाहिए था, लेकिन जब ऐसी न्यूज़ आती है, और आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप और ये पता नहीं क्या खेल कर रहे हैं, क्या इनके दिमाग के अंदर चल रहा है। और आप भी ऑब्जर्व कीजिएगा, पिछले से पिछले हफ्ते आप कह लीजिए वहाँ पे भी कोई वीकेंड के आसपास ही न्यूज़ निकल के आई, या वीक जो लास्ट वर्किंग डे था हफ्ते का उसके अंदर न्यूज़ निकल के आई। पिछले हफ्ते की बात करते हैं, यूरोप के साथ में ट्रेड डील को लेके न्यूज़ निकल के आई, और यहाँ पे अब जो है वो चाइना और यूएसए का स्टॉल कर रहे हैं। जो है टेक्नोलॉजी, जो टेक कंपनीज़ हैं उनकी सब्सिडीज़ ख़त्म कर देंगे, उन पर टैरिफ लगा देंगे, पता नहीं बहुत कुछ झाम झमेला निकल के आ रहा है, और इसका जो है इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। हमें ये भी पता है देर सवेर में ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, लेकिन भैया आप सैटरडे संडे के वीकेंड के आसपास ही ऐसी चीज़ें क्यों करते हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। फिर लगता है कि यार ग्लोबल मार्केट हो, स्टॉक मार्केट पे उसका इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को लेके जिस हिसाब से एग्रेसिवली यूएसए प्रो लग रहा है, और वहाँ के क्या है वाइस प्रेसिडेंट हो, उन्होंने जो बिटकॉइन की अभी कॉन्फ्रेंस चल रही थी पिछले 2 दिनों से, वहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट निकल के आ रही थी। 50 मिलियन यूज़र्स हैं जो बिटकॉइन को यूज़ करते हैं यूएसए के अंदर, अब वो जल्दी ही 100 मिलियन हो सकते हैं। एरिक ट्रम्प उनके बेटे हैं, वो कहते हैं टू द मून। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्टेटमेंट लाके बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को तो मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं की जा रही है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रेशर लाएं, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट हमें सस्ते में मिल जाए, और फिर जब हमारा बाइंग हो जाए तो हम दोबारा से पुश कर दें। ये कहीं ना कहीं हमें लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बचकानी बात है, लेकिन बड़े बड़े लोगों के लिए 5-5, 10-10% नीचे ऊपर होना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बात होती है मिलियंस की नहीं, बिलियंस डॉलर की वो बात करते हैं। ट्रेड जो है मिलियंस नहीं बिलियंस डॉलर के अंदर जाता है। और ब्लैक रॉक ने एक और हिस्ट्री बनाई। हम FTX के $5 बिलियन की बात करते हैं, 5 बिलियन 40 हज़ार करोड़ के आसपास रिलीज़ होना था। अब यहाँ पे पिछले मई के अंदर ये भी एक रिकॉर्ड है, 6-6.5 बिलियन डॉलर के उन्होंने बिटकॉइन खरीदे। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत कुछ क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हो रहा है। इंस्टीट्यूशंस और जो भी लोग हैं जिस हिसाब से बाइंग कर रहे हैं, आपको उसका इम्पैक्ट देर सवेर में देखने को मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पे मार्केट इस टाइम पे करेक्शन ले क्यों रही है, ये जो न्यूज़ है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब हम टेक्निकली देखते हैं तो कुछ और ही चीज़ निकल के आती है। फिर निकल के आता है यार महीने का आखिरी दिन है, 31 मई है, और सेलिंग प्रेशर तो होगा, मंथली कैंडल क्लोज होनी है, और $1,02,000 पे लास्ट टाइम क्लोज हुआ था, और उसके ऊपर क्लोज करना वो भी एक हिस्टोरिकली एक लैंडमार्क या हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड होगा, एक बुलिश सिग्नल निकल के आएगा। तो टेक्निकली ये भी एक जो है रीज़न निकल के आ रहा है। और आप कह लीजिए 1 लाख से लेके $1,02,000 जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो 1.618 निकल के आती है, वो फिलहाल इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है। कल $1,02,000 के $1,03,000 के नीचे आ गया था, लेकिन वहाँ से रिकवरी करता देखने को मिल रहा है। तो हमें सारी चीज़ों को देखना है, उस हिसाब से ऑब्जर्व करना है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन के प्राइस को देखते हैं तो क्या निकल के आता है अगर मैं शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन के प्राइस को देखता हूं तो वही जैसे मैंने बताया $1,02,000 एक सपोर्ट है, और यहाँ नहीं टिकता है। अब तो 50 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं या 200 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, वो 90 से $93,000-94,000 आती हैं। फिर वो एक अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन के निकल के आ रहा है। तो यहाँ अगर बुरे हालात में $1,00,000 से नीचे आ जाए
तो फिर वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा और उसको ब्रेक करना शायद इतना आसान होगा नहीं इस बार। तो ये 2 लेवल्स हैं जिस पे हमें नज़र बना के रखनी है, और एक रेजिस्टेंस टेक्निकली है ही $1,09,500 जो लास्ट टाइम का ऑल टाइम हाई था, या $1,10,000 जो हमारा जोन था, वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इसके अंदर वीकली और मंथली कैंडल क्लोज कर जाए आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले महीनों के अंदर, तो ही फिर हम उम्मीद करेंगे कि $1,16,000, $1,22,000 और $1,25,000 ये इस क्वार्टर में भी या जून के अंदर भी लगातार देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम 2025 की बात करते हैं और जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, जिस हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर जिस हिसाब से एडॉप्शन बढ़ रही है, आने वाले दिनों के अंदर ये 1.5 लाख से लेके कई जो एक्सपर्ट तो $2.5 लाख की बात कर रहे हैं, हम उतना नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ $1.5 लाख के आसपास आता है। तो हम 2025 या इस साइकिल की बात करते हैं जो, तो वहाँ पे एग्जिट करने पे प्लान शुरू कर देंगे। लेकिन मुद्दा बिटकॉइन का है ही नहीं। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ट्रेड करना है, वो बिटकॉइन के अंदर आप लाइंस पे ट्रेड कर रहे होंगे, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है ये सब आपको पता ही है। लेकिन अगर देख रहे हो 2025 या इस साल के साइकिल की बात करते हैं, जो 2025 निकल के आता है, जैसे 2021 निकल के आया था हाफिंग के अगला साल, जैसे कि 2017 निकल के आया था 2016 की हाफिंग के अगला साल, तो मुद्दा ये है कि ये साल के अंदर बिटकॉइन के बाद में अच्छा खासा, बिटकॉइन तो यहाँ से उम्मीद कर सकते हो डबल हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा, 50% बढ़ जाएगा। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स है वो मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग हमारे बिटकॉइन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, उसको होल्ड नहीं करते, वो रखते हैं ऑल्ट कॉइन्स को। अब यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स का क्या लगता है? ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, वो एक जो निकल के आती है बात, वो है इथेरियम को हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं और बिटकॉइन की डोमिनेंस को। बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती भी दिखी थी, लगभग 62-63% के आसपास आ गई थी, लेकिन अभी 50 डे मूविंग एवरेज को दोबारा से जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है उसको पार करके 64 रीगेन करते देखने को मिल रही है। यानी कि बिटकॉइन यहाँ जो है टूटता नहीं दिख रहा है। $1,00,000 के ऊपर अगर ये मेंटेन करता है तो देर सवेर में ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ रिकवर करते देखने को मिलेगी। जो इंटरेस्टिंग बात है, इथेरियम जितना टूटना चाहिए था, जो दूसरे कॉइन्स टूटे हैं, उस हिसाब से कुछ खास नहीं टूटा है। जो अगर सोलाना की बात करते हैं उस हिसाब से खास नहीं टूटा है। लेकिन एक रेजिस्टेंस है 200 डे मूविंग एवरेज की, ये जो गदाधारी भीम है, 3 बार इसने ट्राई किया और तीसरी बार भी इसके ऊपर ये क्लोज नहीं कर पाया, वहाँ से रिजेक्ट हुआ और इस टाइम पे $2,500 के आसपास चल रहा है। अब उसको एक और बड़ी रेजिस्टेंस मिलती है, एक तो 200 डे मूविंग एवरेज, अब वीकली जो 21 वीक मूविंग एवरेज की जो रेजिस्टेंस है वो वही निकल के आती है। तो आप कह लीजिए 2700 से $2,800-$2,900 अब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इथेरियम के लिए। अगर उसको पार करेगा तो $3,300-$3,400 ट्राई करेगा, अगर यहाँ नहीं टिकता है तो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $2,400 है और फिर इसको निकल के आती है लगभग $1,900 के आसपास या $2,000 के आसपास। तो हमने देखना है बिटकॉइन की डोमिनेंस कब गिरती है, हमने देखना है ये इथेरियम 200 डे मूविंग एवरेज 21 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर कब क्लोज करता है, ताकि यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक मज़ा, एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सके। अब यहाँ पे कुछ कॉइन्स की भी बात करता हूँ, और उन कॉइन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ बड़े कॉइन्स भी लेंगे और कुछ कॉइन्स जो आप हमसे पूछ रहे हो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं अगर सोल की बात करता हूँ, सोलाना, वही 200 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिली, वही $180-185 के आसपास, और अभी 50 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है। या आप कह लीजिए अगर ये फिबोनाची की रेशियो है 0.618, जो कि $160, या आप कह लीजिए 150 से $160 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है या मेंटेन करता है मंथली कैंडल में, तो ये जल्दी से रिकवर करके आपको $180-185 या उसके पार जाता देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ नहीं मेंटेन करता है फिर वही इसके लिए एक सपोर्ट जोन है $135 से लेके $140 का जो जोन है। XRP को लेके एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है 250 इन सब जो है जो मूविंग एवरेज, इसको नीचे इसने ब्रेक डाउन किया, लेकिन $2 के आसपास कहीं ना कहीं इसको एक सपोर्ट है। $2 पे एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री $1.5 के आसपास इसकी बनती है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें लगता है ये पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का। कार्डानो को लेके भी अगर मैं बात करता हूँ $0.7 के नीचे मिल रहा है और एक $0.5 के आसपास मिल जाए, 2 पार्ट के अंदर अगर आप एंट्री के लिए देखो तो अपॉर्चुनिटी है। ये बड़े कॉइन्स हैं, देर सवेर में रिकवर करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये
मल्टीपल टाइम रिटर्न दे जाएंगे, लेकिन हाँ ये अच्छा पोटेंशियल रखते हैं शॉर्ट टर्म में भी रिकवरी दिखाने का और आने वाले टाइम के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का। सुई के अंदर यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रही है $3 के आसपास, लेकिन अगर आप एक अच्छी एंट्री देख रहे हो तो वही $3 के नीचे मिल जाए या $2.8 के आसपास मिल जाए, या एक एंट्री $2 के आसपास $2.2 के आसपास मिल जाए, तो यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो ये कॉइन भी अच्छा करता देखने को मिल सकता है। ये तो थे बड़े कॉइन्स, लेकिन कुछ जो कॉइन्स हैं जो मोमेंटम के अंदर जिनसे उम्मीद की जाती है, जो ज़्यादातर लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, उसमें से एक है ओंडो। बहुत हाइप इसकी बनी थी और बाइनेंस पे जब से ये लिस्ट हुआ है अब इतना नीचे कभी नहीं आया, तो ये $0.8 के नीचे चल रहा है और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। देर सवेर में ये $1 तो रिकवर करता देखने को मिल सकता है, ये भी पूरा पोटेंशियल सकता है इसका जो हाई है $2 या $2.4 उसके पार जाना या एक नया हाई बनाने का। तो एक अपॉर्चुनिटी ओंडो के अंदर दिखती है। आर्बिट्रम जहाँ से चला था वहीं आ गया है, एथेरियम नहीं गिरा लेकिन वही कॉइन सारे गिर गए हैं और ये $0.3 के आसपास आ गया है। एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे होल्ड करके बैठे हो तो देर सवेर में रिकवर करते देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में 20-50% के लिए देख रहे हो तो ये भी पोटेंशियल रखता है। $0.3 के आसपास चल रहा है और $0.4 और $0.5 या कह लीजिए $0.55 पे इसको एक रेजिस्टेंस है। ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है अपने दिसंबर के हाई को छूने का या उसके पार जाने का। गाला वही सिचुएशन है, $0.016 के नीचे मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे जो है बनाई जा सकती है पोजीशन, और 0.02 से लेकर 0.024, 25, 26 ये लेवल है जिनको आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म में। लेकिन जब मार्केट के अंदर माहौल अच्छा होगा तो ये भी लगता है कि मल्टीपल टाइम रिटर्न आपको दे सकता है। पेपी को लेके 200 डे मूविंग एवरेज की इसको लगातार सपोर्ट मिल रही थी, वहाँ से अभी रिजेक्ट होता देखने को मिल रहा है और इस टाइम पे 11,000 के आसपास 50 डे मूविंग एवरेज की यहाँ सपोर्ट मिल रही है। यहाँ पे अगर नहीं टिकता है तो एक इम्पॉर्टेंट जो हम देखते हैं, यूजुअली हम फोकस करते हैं, वो करते हैं 8,500 से 9,000 के बीच में आए तो यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो अवॉइड करिएगा। यहाँ पर शिबा इनू एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, 1250-1200 के आसपास मिल रहा है, एक बाइंग रेंज के अंदर आता है, यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है और एक एंट्री 1000 के आसपास आ जाए तो इस पे फोकस किया जा सकता है। एक और कॉइन है फाला नेटवर्क, इसके अंदर कुछ मोमेंटम और वॉल्यूम भी बढ़ता देखने को मिल रहा है और लगातार 10-15% की इसके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। तो ये अगर $0.12 के आसपास अगर अपॉर्चुनिटी मिले, लेन अगर आ जाए तो यहाँ पे आप 10-20% का तो खेल कर ही सकते हैं। $0.15 के आसपास ये लगातार जा ही रहा है और वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, तो आप कह लीजिए अगर मोमेंटम के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो इसके अंदर फोकस किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा एक लो कैप कॉइन है, डीलिस्ट होने का खतरा भी रहता है, लेकिन और एक अपॉर्चुनिटी $0.1 के नीचे मिल जाए तो यहाँ पे आप ले सकते हो। और मोमेंटम आया जो हर साल 2 साल के अंदर इसके अंदर मोमेंटम आता है तो ये 3-4 गुना होता हमने देखा है। अगर वैसा रिपीट हुआ तो ये भी एक मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। AI जो एजेंट्स हैं उससे रिलेटेड कैटेगरी के अंदर ये आता है। बाकी नियर की बात करते हैं, वो भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, $2.3 के आसपास चल रहा है, तो उस पर भी फोकस किया जा सकता है। तो बड़े कॉइन्स, टॉप के कॉइन्स और जो लगता है कि देर सवेर में यहाँ से ज़्यादा टूटने की गुंजाइश नहीं रखते हैं और रिकवरी दिखाते देखने को मिल सकते हैं और जून आने वाले टाइम के अंदर और अच्छा करता देखने को मिल सकता है। और अगर रिस्क सही से लिया, पोर्टफोलियो सही से मैनेज किया तो ऐसा लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है और इसको हमें हाथों हाथ लेना चाहिए। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम कोशिश करते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की, आपके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन हो अपडेट शेयर करने की। तो जो भी करोगे सबसे पहले अपनी रिसर्च कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिएगा, उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।